दर्शकों, आज आपका हमारे साथ तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों में आपने बहुत थोड़ा सा लर्न किया। हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे ज्यादातर विद्यार्थी अंग्रेजी में कमजोर हैं, अनाड़ी हैं। हमने पहले दिन वो वाक्य सीखे जो आता है जाता है पे आधारित हैं। कल हमने सीखे जो आता था जाता था हैबिचुअल पास्ट को शो करते हैं। हमारा धीरे धीरे समझने के 2 कारण हैं। एक तो ये कारण कि आप जो कमजोर हैं, अंग्रेजी कम जानते हैं, वो भी आत्मविश्वास प्राप्त कर सके, वो भी हमारे साथ जुड़ सके, वो भी अपनी कमी को दूर करके अभ्यास करते करते हमारे साथ जुड़ सके। और वो लोग जो अभी तक हमारे साथ शामिल नहीं हो सके हैं, जिन्होंने अभी तक किताबें नहीं मंगाई हैं, वो भी तुरंत अपना मैसेज भेज के, SMS भेज के, कॉल करके किताब तुरंत मंगा लें और आप भी हमारे साथ शामिल हो सकेंगे। ये 2 दिन का कोर्स हम आज रिवाइज करेंगे, इसीलिए हम आज तीसरा चैप्टर लर्न नहीं करेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये तरीका आपको पसंद आएगा और आपको ज्यादा अच्छा अनुभव देगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आई वांट टू से समथिंग कि सर कल आपने वो गेयर वाला एग्जांपल दिया था, तो हमारे मेडिकल कॉलेज में एक टर्म यूज होती है रिफ्लेक्स एक्शन। उसमें जैसे हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि इस स्विच से ये वाला पंखा या लाइट ऑन होगी, बट हम थोड़े दिन बाद जब उसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो उसके बाद में हमें ऑटोमेटिकली उसके मतलब हम बिना कुछ सोचे हम जाते ही सबसे पहले एंटर होते ही वो स्विच दबाएंगे तो हमारा फैन ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली। इसे कहते हैं मतलब तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। हाँ, वो भी है। और ये रिफ्लेक्सेशन वाली बात ज्यादा सूटेबल है साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली। आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी गिरीश ने हमें बताया कि ये जिस तरह से मैंने गिरे का एग्जांपल दिया, ये बिल्कुल सही उदाहरण दिया इन्होंने कि अगर हम किसी रूम में एंटर हो जिसके बारे में हमारे को पता नहीं है बटन कहाँ है, हम बटन को तलाशते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि कौन सा बटन कहाँ है। लेकिन जब उस रूम से हम एक्वेंटेड हो जाते हैं, वाकिफ हो जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो बिना देखे बटन ऑन कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आपको ये रूल्स शुरू में थोड़ा सा कंसंट्रेट करने पड़ेंगे, लेकिन जब आप इससे एक्वेंटेड हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके थॉट में नेचुरली आएंगे। हजारों स्टूडेंट्स इस तरह से मेथोडोलॉजी से लाभान्वित हुए। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें होमवर्क करना है, होमवर्क चेक करना है। दर्शकों, आप भी अपनी कॉपी खोल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए। आपने डेफिनेटली होमवर्क किया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, अगर आप वाक्य नहीं बनाएंगे, तो अपना जजमेंट, अपना असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। यही फायदा है किताब मंगाने का। अब हम आते हैं हमारे विद्यार्थियों के जो यहां बैठे हैं, उन्होंने कैसा होमवर्क किया है। आप भी अपनी कॉपी निकाल के चेक कर लीजिए कहां गलती पे है, कहां नहीं। लेट्स स्टार्ट विद कमल दिस टाइम। वह बहुत तेज दौड़ता था। He used to run very fast. सब बोलेंगे। He used to run very fast. नेक्स्ट वाक्य लीजिए। मैं सारे खेलों में भाग नहीं लेती थी। I didn't used to take part in all games. वेरी गुड। I did not used to take part in all games. गिरीश। वे मेरी बात पर हंसते थे। They used to laugh on my point. हाँ, लास्ट के बाद हमेशा एट आएगा। So again let's take they used to laugh at my point. At my point. दोबारा बोलते हैं। They used to laugh at my point. शिखर। उसके पिताजी उसे बहुत डांटते थे। His father used to scold him a lot. वेरी गुड। His father used to scold him a lot. खुल के बोलिए, दर्शकों आप भी बोलिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। Yes. His father used to scold him a lot. अमंत। हम इस होटल में नहीं ठहरते थे। We did not used to stay in this hotel. Very good. We did not used to stay in this hotel. क्या तुम रोज उससे मिलते थे? Did you used to meet him daily? सब बोलिए। Did you used to meet him daily? वह उससे नफरत करती थी। She used to hate him. She used to hate him. दोबारा बोलिए। She used to hate him. क्या तुम रोज घूमने जाते थे? Did you used to
गो फॉर ए वॉक, go for a walk डेली। daily? दोबारा बोलिए, डिड यू यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली? एक बार और बोलिए, Did you used to go for a walk daily? नेक्स्ट, वह चोरी करता था। He used to thief. steal. Steal. Thief is not a verb. Thief is chore, is noun. He used to To steal steal. things. दोबारा बोले, He used to steal things. नेक्स्ट, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते थे। यू डिड नॉट यूज टू ओबे योर पेरेंट्स। वेरी गुड। You did not use to obey your parents. Hemant, you are not speaking. You did not use to obey your parents. Next. वह सब कुछ खाता था. He used to eat everything. Very good. He used to eat everything. अगला बोलिए। मैं उसे कुछ भी नहीं बताती थी। I did not I did not used to tell him everything. आपने होमवर्क नहीं किया क्या? लिखा नहीं है? Is not fair. I did not used to tell him everything. दोबारा बोलिए। I did not used to tell him everything. वह मेरी चीजें खराब कर देता था. He used to spoil my things. सब बोलिए। He used to spoil my things. तुम उसे बहुत याद करते थे. You used to remember him very much. Right. You used to remember him very much. लेकिन हम थोड़ा इसको मॉडर्न वे बोलते हैं। You used to miss him a lot. वह मेरी बहुत प्रशंसा करता था. He used to praise Me a lot. me a lot. सब बोलो। He used to praise me a lot. Finish. Finish. तो आपने देखा, आप बहुत अच्छी तरह होमवर्क करके लाए हैं। यहाँ फिर मैं अगर आपसे एक बार में पूछूं कि किसकी 2 से ज्यादा गलतियां हैं, प्लीज रेज योर हैंड। 2 सेंटेंस ज्यादा गलत किसके हैं 15 में से? इट्स नॉट फेयर। इफ एनीवे, mistake should not be there because we have practiced only 2 rules and we cannot afford to have more mistakes than 1 or 2, right? Yes, sir. Because we are moving ahead to gain more and more confidence. Okay friends, तो आपने देखा, दर्शकों मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं। अभी मैं खुद देख रहा हूं, 2 दिन पहले तक बहुत फंबल कर रहे थे, अटक रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी इनके चेहरे पे आपको भी आत्मविश्वास दिख रहा होगा, इनके चेहरे पे एक नॉर्मलसी है, एक ऐसी बात नजर आ रही है कि नहीं, हम सीख सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और अभी गिरीश ने जो बात बोली है, इससे लगता है, एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है, इससे लगता है कि ये मेरी बात को समझ रहे हैं। और आप भी समझिए कि ये जो मेथड है, यही तरीका है, और इसमें समय लग सकता है, ज्यादा समय भी नहीं, कुछ ही स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप इन वाक्यों को धीरे धीरे पढ़ते जाएं और इनका अभ्यास करते जाएं, तो इस पर्टिकुलर करिकुलम जो कि अनाड़ी है, इसमें एक बेसिक कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, जो आपको आगे ले जाएगा। अब क्योंकि जैसे मैं आपको शुरुआत में कह चुका हूं कि आज का कोर्स हमारा सिर्फ रिवीजन तक ही सीमित है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ शामिल हों, वो ये महसूस करें कि जितना पढ़ाया है इतना तो मैं आराम से कैचअप कर सकता हूं। और एट द सेम टाइम जो कमजोर हैं, अंग्रेजी में कमजोर विद्यार्थी हैं, जो दर्शक हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी ये समझें कि ये कोर्स हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल है। और जो लोग एवरेज हैं, उनको भी यह महसूस हो, प्रैक्टिस करके अपने स्किल को बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब हम आते हैं आज के अगले एक लेसन पे, जिसका ऊपर लिखा है रिवीजन। क्या लिखा है? पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे रिवीजन के लिए हमने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया है। आप सबको अच्छा लगेगा दर्शकों कि हमने फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य लिए हैं, सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य लिए। अफर्मेटिव, एज आई टोल्ड यू, मीन्स सकारात्मक। अब इनको तीनों तरह से बोलना है, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। इससे आपका आत्मविश्वास फिर बढ़ेगा। आज का लेसन हमारा सिर्फ रिवीजन का पार्ट है, नया लेसन नहीं पढ़ेंगे। 15 वाक्य दिए गए हैं जो अफर्मेटिव हैं, इनको हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में बोलना है। सब मिलके बोलेंगे, आप भी जुड़ जाइए, इससे आपका उच्चारण सही होगा और दिमाग जल्दी काम करना शुरू करेगा, क्योंकि हम जब बोलते हैं द माइंड नीड्स टू थिंक फास्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद ऋषभ। वह जोर से चिल्लाता है। He cries loudly. He cries loudly. नेगेटिव, He does not cry loudly. सब बोलिए। He does not cry loudly. इंटरोगेटिव, Does he cried loudly? cry, Cry. सब बोलिए। Does he cry loudly? नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे डांटता हूँ. I scold him. सब बोलिए। I scold him. नेगेटिव, I do not scold him.
I do not scold him. Interrogative. Do I scold him? Do I scold him? Next sentence. हम उसके घर जाते हैं. बोलिए. We go to his home. सब बोलिए. We go to his home. Negative. We do not go to his home. We do not go to his home. सब बोलिए. We do not go to his home. Interrogative. Do we go to his home? सब बोलिए. Do we go to his home? नेक्स्ट वाक्य लीजिए हेमंत. वे शाम को वापस चले जाते हैं. They go back in the evening. सब बोलिए. They go back in the evening. एक बार और बोलिए. They go back in the evening. शिखा. They do not go back in the evening. सब बोलिए. They do not go back in the evening. इंटरोगेटिव. Do they go back in the evening? सब बोलिए. Do they go back in the evening? एक बार और बोलिए. Do they go back in the evening? नेक्स्ट वाक्य लीजिए. मेरी माँ मुझे जगाती है. My mother woke up me. Wakes me up. Wake या awakens me. So let's take my mother wakes me up. सब बोलिए. My mother wakes me up. Negative. My mother does not wake me up. Very good. My mother does not wake me up. Does my mother wake me up? सब बोलिए. Does my mother wake me up? मंजू आप नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए. तुम रोज होमवर्क करते थे. You used to do your homework daily. सब बोलिए. You used to do your homework daily. Negative. Did not. You did not. You did not used to homework daily. Do your homework daily. You did not used to do your homework daily. Did you used? Did you used to homework daily? Do your homework daily. Homework is not a verb, so did you used to do your homework daily? दर्शकों दोबारा बोलिए. Did you used to do your homework daily? गिरीश नेक्स्ट वाक्य. वे सारी फिल्में देखते थे. They used to see all films. Watch is better word here. Yes, sir. They used to watch every film. दोबारा बोलिए. They used to watch every film. Negative. They did not used to watch all films. They did not used to watch every film. Next. Did they used to watch every सब film? बोलिए. Did they used to watch every film? We used to enjoy very much. हिंदी पहले बोल दीजिए. या हमें बहुत आनंद मनाते हैं. हम बहुत आनंद मनाते थे. मनाते थे. मुझे याद है क्या? Yeah. अच्छा. हाँ. We used to enjoy a lot. दोबारा बोलिए. We used to enjoy a lot. We did not used to enjoy a lot. सब बोलिए. We did not used to enjoy a lot. Did you use? Did we? Did we used to enjoy a lot? सब बोलिए. Did we used to enjoy a lot? नेक्स्ट वाक्य का. मेरा भाई इस कंपनी में नौकरी करता था. My brother used to वर्क इन दिस कंपनी. work in this company. या डू जॉब इन दिस कंपनी. तो डू जॉब बोले थे. माई ब्रदर यूज टू डू अ जॉब इन दिस कंपनी. दोबारा बोलिए. My brother used to do job in this company. नेगेटिव. My brother did not used to do job in this company. सब बोलिए. My brother did not used to do job in this company. Did my brother used to do job in this company? सब बोलो. Did my brother used to do job in this this company? Next sentence. वह मेरा पेन छीन लेता था. He used to Snatch. snatch my pen. सब बोलिए. He used to snatch my pen. He Negative. did not used to snatch my pen. सब बोलो. He did not used to snatch my pen. Did you? Did he? Did he snatch my pen? Did he Did he use- used to snatch my सब pen? बोलिए. Did Did he used to snatch my pen? Next sentence हेमंत. तुम मेरी बात पर हंसते थे. You used to Laugh. Laugh at laugh me. at my point. सब बोलिए. You used to laugh at my point. Negative. Did you? Negative पहले did बोल not दीजिए. used to. You did not used to. You did not used to laugh at my point. सब बोलिए. You did not used to laugh at my point. Did Interrogative. you used to laugh at my point? Did you used to laugh at my point? Next sentence. वह बहुत सोचता है. He Thinks a lot. thinks a lot. दोबारा बोलिए. He thinks a lot. एक बार और बोलिए. He thinks a lot. Negative. He do not think. He Wrong. does He does not not. thinks a lot. Think a lot. Think a lot. दोबारा बोलिए. He does not think a सब lot. बोलिए. He He does not think a lot. He does not think a lot. Does he think a lot? Does he think a lot? Does he think a lot? Next. वह रोज पोछा लगाती है. She Mops daily. mops daily. सब बोलिए. She mops daily. Negative.
Does she mop daily? पहले नेगेटिव बोल दीजिए. She does not. She does not mop Mop. daily. Mop daily. जैसे कि उन्होंने गलती की थी. Does not mop daily. दोबारा बोलिए. She does not mop daily. Interrogative. Does she mops daily? Does Does she she mop mop daily? daily? When you put does, whether it's negative or interrogative, you remove s. So does she mop daily? दोबारा बोलिए. Does she mop daily? Next. मैं उसे कॉलेज में मिलता हूँ. I meet her in college. I meet her in college. बोलिए. I meet her in college. I do not meet her in college. सब बोलिए. I do not meet her in college. Do I meet her in college? सब बोलिए. Do I meet her in college? यहाँ आप हिम भी बोल सकते हैं. I meet him in college. Yes, sir. Okay. Next तुम उसे sentence. बधाई देते थे. You used to congrats to him. Congratulate him. Congratulate to him. Yeah, give him congratulations. So you used to congratulate him. सब बोलिए. You used to congratulate him. एक बार और बोलिए. You used to congratulate him. Negative. You did not used to congratulate him. You did not used to congratulate him. Interrogative. Did you used to congratulate him? सब बोलिए. Did you used to congratulate him? Next sentence. Finish. So great. आप बहुत स्मूथली बोल पाए. थोड़ी सी एरर एस और एस के बीच में हुई. बाकी ये देख के लग रहा है कि आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा बढ़ा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है सब सुन के देख के. दर्शकों देखिए, अगर आप भी इस तरह से आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी अभ्यास करेंगे तो आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे. तो शब्द बोलिए. Argue. हाँ, रेज योर हैंड. मीनिंग बहस करना. बहस करना. नेक्स्ट बोलिए. Interrupt. इंटरप्ट. डूबना. ओह सॉरी. इंटरप्ट यानी रुकावट. रुकावट. याद रखिए. Yes. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. थर्ड वर्ड. Tremble. कांपना. कांपना. गुड. नेक्स्ट. Exaggerate. एग्जैजरेट. इसमें ठीक लीजिए. डबल जी है. डबल जी. बड़ा चढ़ाकर बोलना. बड़ा चढ़ा के बोलना. वेरी गुड. नेक्स्ट. Provoke. वेरी गुड. उकसाना. बताइए. हाँ, आप इसे राइट. Yes. ओके. वेरी गुड. उकसाना. Drown. डुबाना. डूबना. डूबना. बेसिकली डुबाना नहीं है, डूबना ही है. ओके. नेक्स्ट. Mash. मसलना. मसलना. नेक्स्ट. Itch. खुजलना. खुजलना. कॉपी वर्ड है. Yes. Face. Face. फेस. सामना सामना करना. करना. मुझे खुशी है आपने वर्ड याद कर दिए. दर्शकों, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. अब हम आते हैं एबीसी का 2020 में जो बॉलिंग करेंगे इस वक्त वो है मंजू. ये 20 सेंटेंस 20 बॉलिंग की तरफ फेंकेंगी. आपकी तरफ आपको बैटिंग करनी है और ये साबित करना है कि आप जानते हैं. नहीं बता सके क्लीन बोल्ड, कैच आउट, कुछ भी बोलो आउट. तो मंजू स्टार्ट कीजिए. पहला हेमंत जवाब देगा. तुम अच्छा वर्णन करते हो. You describe well. वह बहुत देर तक ब्रश करता था. He used to brush for a long time. क्या तुम उसे पीटते थे? Did you used to beat him? मैं उसे बुलाता था. I used to call him. क्या तुम यहाँ कपड़े सुखाते थे? Did you used to dry your clothes? वंडरफुल. नोबडी इज मेकिंग एन एरर. कीप इट अप. कीप इट अप. नेक्स्ट. वह रोज कपड़े नहीं बदलता He does है. not change clothes every day. बदलता था. बदलता है. राइट. यू आर राइट. He does not change his clothes every day. क्या वह तुम्हें चुनता है? Your turn. Does he select you? Does he select you? या does he choose you? Next. मैं रुपए उधार नहीं लेता था. I did not used to borrow money. Very good. क्या तुम उसे गिनते थे? Did you used to count him? Very good. वह यहाँ से कूदता था. He used to jump from here. Very good. क्या तुम जोर से दरवाजा खींचते हो? Do you pull the gate forcefully? Forcefully. Next. मैं बचपन में अपने जन्म दिवस पर एक पौधा लगाता था. I used to grow a plant on my birthday Every year. every year. Next. मैं आशा करता हूँ. I hope. I hope. Next. क्या वह वापस चला जाता था? Did he used to go back? वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता है. He does not hide anything from me. From me. Next, Shikha. तुम मेरे लिए जगह घेरते थे. You used to occupy place for me. वह मेरी पीठ थपथपाता था. He used to pat my back. तुम बार बार गलती करते हो. You make a mistake again and again. Very good. You make a mistake again and again. वह सब कुछ जानता है. He knows everything.
वे अपनी दुकान 8 बजे बंद करते They थे। used to close shop at वे है वे sorry. हाँ, they used to close their shop at 8 o'clock. दर्शकों, आप भी महसूस कर रहे होंगे ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, वही हैं जो 2 दिन पहले आए थे और जिस आत्मविश्वास के साथ दोनों मिक्स एक्सरसाइज को उन्होंने बोला है आपके सामने। आप भी अगर इसी तरह से बढ़ना चाहते हैं तो अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आप भी ऐसा ही आत्मविश्वास महसूस करेंगे। Now the next part is that as we have been discussing that whatever we are learning, I am telling you, we have learned only 2 rules are so useful. Let's start from you, Rishabh. आप एक एक करके बोलते जाइए। पहला वाक्य आप बोलिए, हिंदी बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि वाक्य लिखे मीनिंग लिखा हुआ है। Does he help you in your job? Does he help in your job? दोबारा बोलिए। Does he help you in your job? Next. Do you like his nature? Do you like his nature? दोबारा बोलिए। Do you like his nature? Next. Do you go for a walk daily? Do you go for a walk daily? कितना बोलते हैं, किसी से पूछना हो, do you go for a walk daily? Do you like his nature? You require these sentences. That we have taken them in our notes, right? Did he used to obey? You. Did he used to obey you? Did Obey he? you? Yeah. Yes, sir. Did he used to obey you? Did he used to obey you? Girish. He does not go to school with me. He does not go to school with me. He does not go to school with me. Next. Did he used to stay at your home? Did he used to stay at your home? समझ लीजिए कोई आपका मित्र आता है, आपसे पूछना चाहते हैं क्या वो तुम्हारे घर ठहरता था, तो क्या बोलेंगे? Did he used to stay at your home? You say yes, he used to, and accordingly you can speak. Next. Does your brother teach you? Does Does your your Brother brother teach you? teach you? It's a tradition to teach elder brother teachers in India to the children. So you may ask Does your brother? anybody. Does your brother teach you? दोबारा बोलिए. Does your brother teach you? Next. He does not go anywhere on foot. He does not go Anywhere anywhere. on foot. दोबारा बोलिए. He does not go anywhere on foot. Maybe he's very lazy. He doesn't want to walk. Right. Next. Did you used to attend every class? Did he used to attend every class? बहुत अच्छा इंटेलिजेंट लड़का हो तो उसके बारे में क्या पूछेंगे? Did he used to attend every class? Good. He did not used to bother about me. Okay. Is it that? He did not used to bother about me. He Did not used to bother about me. Okay. Next. Okay, finish. तो आप देख रहे हैं कि वाकई कितने जाने पहचाने से लग रहे हैं, लगता है हम इनको अभी बोल सके और आपको कितना अपना पसंद लग रहा होगा। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि 2 रूल्स जो आपने पढ़े वो कितने काम के हैं और इसी तरह से हम 100 वाक्य तक भी पढ़ेंगे और आप महसूस करेंगे कि ये वाक्य जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 100 वाक्य इसी करिकुलम में नहीं, वो अगले कोर्स का भाग होंगे जिसे हम खिलाड़ी बोलते हैं। ये बहुत ही साधारण वाक्य हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आते हैं आज के थॉट ऑफ द डे में। इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। अगर इसका मैं हिंदी अर्थ आपको बताऊं, इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल। लाइट मीन्स जलाना, लाइट मतलब रोशनी भी होता है। इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस का अर्थ है इससे अच्छा है कि आप अंधेरों को कोसे मोमबत्ती जला दें। अंग्रेजी के संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अगर ऐसा महसूस करते हैं कि आपको किसी भी कारण से माहौल नहीं मिला, अंग्रेजी बोलना सीखने का माहौल नहीं मिला, एनवायरमेंट नहीं मिला, क्योंकि अगर आपने हमारा प्रोमो देखा होगा तो हमने इसमें बताया है कि हम लैंग्वेज 2 तरह से सीख सकते हैं, या तो सुन के एनवायरमेंट से जैसे हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं, और या फिर हर बात को कहना सीख के जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। किसी भी कारण से, चाहे आपका रूरल बैकग्राउंड हो, स्कूल में अगर अच्छे टीचर ना मिले हो, या कोई भी कारण हो दर्शकों, कोई भी कारण, हम इन कारणों पे नहीं जाते, अंधेरे की तरफ नहीं बढ़ते, हम रास्ता ढूंढते हैं। हम रास्ता ढूंढें और जैसे कि बोला इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल, तो बेटर है अगर आप लाइटेड कैंडल के संदर्भ में समझें तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, किताब मंगाइए, शामिल हो जाइए, कुछ बन दिखाइए, क्योंकि हम कह सकते हैं इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग विल वी हैव ए श्योर विल। थैंक यू। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान